Good morning, students. So here is the explanation of our chapter number 9, that is as you like it. तो जैसे कि मैंने on Saturday I sent you the photos of the chapter and I asked you guys to read the chapter. So today we'll be starting this chapter, and before starting let me tell you that this chapter is a kind of drama, थोड़ा सा कॉमेडियन ड्रामा है और इसमें दो राजाओं के बारे में बात हो रही है। एक सीनियर ड्यूक है, एक ड्यूक फेडरिक है। तो ड्यूक फेडरिक जो होते हैं, ये सीनियर ड्यूक जो उनका बड़ा भाई है, इनको जो है अपने राज से उनकी राजपाट को छीन लेते हैं और सीनियर ड्यूक को आर्डन के जंगल में, द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन नाम है, उस जंगल में जो है भेज देते हैं। तो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में जो है उनको भेज देते हैं। अब इनकी एक लड़की होती है सीनियर ड्यूक की, इसका नाम होता है रोजालिंड, और जो ड्यूक फेडरिक हैं इनके छोटे भाई, तो वो राज्यपाट संभाल लेते हैं, वो राजगद्दी पे बैठ जाते हैं। और इनकी एक बेटी होती है सीलिया। तो जो ड्यूक फेडरिक हैं वो जो है रोजालिंड को अपने पापा के साथ जंगल में नहीं भेजते, उसको वो अपने पास रखते हैं, पालते पोसते हैं, ठीक। और एक समय आने के बाद जो है इसको भी रोजालिंड को ड्यूक फेडरिक जो है इसको भी वापस जंगल में भगा देते हैं कि तुम भी जाओ अपने पापा के पास। लेकिन तब रोजालिंड जो है जंगल में जाती है अपना भेष बदल करके, अपना रूप बदल करके। और इस कहानी में आप वही चीज़ देखोगे कि इसका जो रूप है वो रोजालिंड नहीं है, गैनीमेड है, मतलब लड़के का भेष इसने बनाया है। और जो इसकी कज़िन है, मतलब ड्यूक फेडरिक की बेटी सीलिया, उसने भी अपने आप को जो है चेंज किया है, शी हैज़ बिकम एलिना। और इसमें जो कैरेक्टर्स हैं आइए देख लें। रोजालिंड गैनीमेड, देखो एक साथ लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि रोजालिंड ने अपना भेष बदला है लड़के की तरह, जिसका नाम है गैनीमेड। सीलिया मैंने जैसे बताया था कि ड्यूक ऑफ फेडरिक की बेटी है। टच स्टोन कौन है? कोर्ट जेस्टर है, उस ट्रैवलिंग विद रोजालिंड सीलिया। और अब जो है टच स्टोन इन दोनों लड़कियों के साथ है, जो कि मंत्री है, समझाता है, अच्छे अच्छे विचार देता है ये सब चीज़ों के लिए। और दो शेफर्ड हैं, एक का नाम है सिलिबस, ये नौजवान है, और कोरिन, ही इज़ ओल्ड। ओके, तो ये कहानी का बीच का हिस्सा है ड्रामा का। तो स्टार्टिंग में मैंने तुमसे बताया कि जैसे क्या नाम है, ड्यूक सीनियर को इसका भाई ड्यूक फेडरिक जो भगा देता है। और इसमें दो कैरेक्टर्स और हैं, ऑरलैंडो एंड ऑलिवर। ऑलिवर जो है ऑरलैंडो का बड़ा भाई है, और ऑरलैंडो जो है, आप एक्ट 1 में ये देखोगे कि ऑरलैंडो एक बॉक्सर को चैलेंज करता है रेसलिंग में और उसको वो हरा देता है, जिसको देख करके रोजालिंड जो है काफ़ी प्रभावित होती है, एंड शी फॉल्स इन लव, उसको प्यार हो जाता है ऑरलैंडो से। और जब रोजालिंड को ये बात पता चलती है कि ऑरलैंडो को उसका भाई ऑलिवर जो है मारना चाहता है, और ऑरलैंडो को ये बात पता है, तो ऑरलैंडो जो है वो जंगल में भाग जाता है अपनी जान बचाने के लिए, ठीक है। और उसका एक साथी होता है एडम, उसका सर्वेंट ऑरलैंडो का। तो रोजालिंड भी चाहती है कि कब उसको मौका मिले, तो वो उसी दिन का इंतज़ार कर रही होती है। और इसी बीच में व्हाट हैपेंस दैट ड्यूक फेडरिक ही कम्स एंड ही सेज टू रोजालिंड दैट यू हैव टू गो टू योर फादर्स प्लेस वेयर योर फादर इज, तुम्हें वहीं पे जाना जहाँ तुम्हारे पापा हैं, जंगल में भेज देता है। तो सीलिया कहती है अपने सिस्टर को कि तुम निराश मत हो, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। ओके, सो लेट्स सी व्हाट द स्टोरी इज। आप जब इसको पढ़ेंगे, एक्ट 2 सीन 4 जो लिखा हुआ है, जो मैंने अभी समझाया है वही चीज़ यहाँ पर है। सब लोग जंगल में आ गए हैं, सीलिया भी है, रोजालिंड ने अपना वेश बदला है, मैंने बताया था कि उसका नाम है गैनीमेड। सीलिया ने अपना वेश बदल करके जो है क्या नाम है, एलिना रख लिया है, और ये लोग जंगल में ही हैं। रोजालिंड के पिताजी जो सीनियर ड्यूक हैं वो भी इसी जंगल में हैं। और व्हाट हैपेंस दैट ड्यूक फेडरिक जो है ये प्लान कर रहे हैं सीनियर ड्यूक को जंगल में ढूंढ के मारने के लिए। तो आइए देखते हैं क्या होता है।
सीन जो शुरू हो रहा है द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन है, और ये जो बॉक्स में दिया हुआ है ये इस डायलॉग, हर डायलॉग के एक्सप्लेनेशन यहाँ दिए हुए हैं। तो मैं डायलॉग पढ़ूंगा और उसका एक्सप्लेनेशन बॉक्स में है स्टूडेंट्स। तो अभी स्टेज पे कौन है? रोजालिंड है, जिसने जो है गैनीमेड का भेष लिया हुआ है। सीलिया है एलिना की तरह, और उनके जो साथी हैं टचस्टोन वो साथ में है। तो रोजालिंड, ओ जुपिटर हाउ weary are my spirits. Touchstone, I care not for my spirits if my legs were not weary. अब रोजालिंड जो है वो जुपिटर, मतलब ये भगवान तुल्य है, गॉड के बराबर है। तो जुपिटर जो है ये रोमन किंग्स थे ऑफ गॉड। शी प्रेज टू लव जॉव और जुपिटर टू कंफर्ट सीलिया हु इज टायर्ड। अब वो प्रे करती है रोजालिंड कि अरे सीलिया जो थक चुकी है, तो ये कहती है ओ जुपिटर हाउ वेरी आर माई स्पिरिट्स। तो टचस्टोन कहता है कि आई केयर नॉट फॉर माई स्पिरिट्स इफ माई लेग्स वर नॉट वेरी। तो कहता है कि नहीं, मुझे भगवान की जरूरत नहीं है, लेकिन अब मेरे पैर थक गए हैं तो मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है। रोजालिंड कहती है आई कुड नॉट फाइंड इन माई हार्ट टू डिसग्रेस माई मैन्स अपैरल एंड टू क्राई लाइक अ वुमन, बट आई मस्ट कंफर्ट द वीकर वेसल एज डबलेट एंड होज ought to show itself courageous to petticoat, therefore courage good Alina। अब लाइन 4 में रोजालिंड delivers a powerful aside on cross-dressing a male actor dressed as a woman who dresses back as a man to suit the plot, where she talks about how the outward world of a man's appearance must not be disgraced by inner conditions which are woman-like, while Rosalind reaffirms the popular idea of the woman as weaker than man. She reminds us that being a man is mere appearance, not the reality। और यहाँ पर जो है कहती है कि कितना खराब, मतलब रोजालिंड कहती है कि I could not find in my heart to disgrace my man's apparel and to cry like a woman। कह रहा कि अब मैं अपने आप को, तो मैं यहाँ पर डिस्गाइज, मैंने अपना वेश बदला है लड़के की तरह, तो मैं रो भी नहीं सकती क्योंकि मैं एक लड़का हूँ। बट आई मस्ट कम्फर्ट द वीकर वेसल एज डबलेट एंड हुज ought to show itself courageous to petticoat, therefore courage good Alina। और ये जो है कहती है कि कोई बात नहीं, फिर भी जो है वीकर वेसल, मतलब यहाँ पर सीलिया की बात कर रही है कि सीलिया जो कि थक चुकी है, मैं उस पर ध्यान दूंगी। और एज डबलेट, तो कह रही कि अब मैं जो है बॉय का कैटेगरी, मैंने तुमसे बताया कि रोजालिंड ने अपना फेस बदला है, तो मैं बॉय होने के कारण नहीं कर सकती, लेकिन मैं सीलिया की मदद करूंगी। और देयर फॉर करेज गुड एलिना, कहते कि एलिना हिम्मत बांधो, अभी थोड़ा दूर और चलना है। तो सीलिया क्या कहती है, जो कि एलिना मतलब बताया था स्टूडेंट्स कि एलिना जो है वो सीलिया ही है, लेकिन वेश बदला है। आई प्रे यू बियर विद मी, आई कैन नॉट गो फर्दर। अब जो है सीलिया कहती है कि मैं तुमसे प्रार्थना कर रही हूँ कि मुझे अब बाहर, मैं और आगे नहीं चल सकती। टचस्टोन, फॉर माई पार्ट आई हैड रेदर बियर विद यू देन बियर यू, येट आई शुड बियर नो क्रॉस इफ आई डिड बियर यू, फॉर आई थिंक यू हैव नो मनी इन योर पर्स। तो अब जो टचस्टोन है वो फिर से रियलिटी में ला रहा है। देखिए यहाँ पर बियर वर्ड का इस्तेमाल 4 बार हुआ है। इसका मतलब है कि मेरे पास इतनी ताकत नहीं कि मैं तुम्हें लाद के लेके चलूं, लेकिन मैं तुम्हें लेके चल रहा हूं क्योंकि आई थिंक यू हैव नो मनी इन योर पर्स, क्योंकि तुम्हारे पास पैसा नहीं है। अब मतलब यहाँ पर देखिए टचस्टोन जो है ही शोज द रियलिटी दैट इफ एनीवन इज वर्किंग ही और शी वर्क्स टू गेट मनी। तो रोजालिंड कहती है वेल दिस इज द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। तो रोजालिंड कहती है अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग जंगल में आ गए हैं आर्डन के। टचस्टोन, I am in Arden, the more fool. When I was at home, I was in a better place, but travelers must be content. अब टचस्टोन कहता है हाँ अब तो हम आर्डन में ही हैं, मुझसे बड़ा बेवकूफ़ कौन है। When I was, जब मैं घर पे था, I was in a better place, तो मैं एक अच्छी जगह पे था, but travelers must be content, लेकिन अब किया भी क्या सकता है, we all are travelers। रोज़लिंड, बी सो गुड टचस्टोन, कह रहा अच्छा। अब रोज़लिंड कहती है अच्छा टचस्टोन ऐसा भी है।
अब कौन आता है स्टेज पर? कॉरिन और सिलिबस। मैंने बताया था दोनों शीफर्ड हैं जो भेड़ चराते हैं। लुक हु कम्स हियर, अ यंग मैन एंड एन ओल्ड इन सोलेम टॉक। अब रोज़ालिंड बात ही कर रहे तो देखते कि अरे वो देखो कौन आ रहा है, एक यंग मैन और एक ओल्ड आदमी आ रहा है, दोनों लोग बात करते हुए आ रहे हैं, कुछ सीरियस बात है। कॉरिन, दैट इज द वे टू मेक हर स्कॉन यू स्टिल। सिलिबस, ओ कॉरिन, दैट दाउ न्यूस्ट हाउ आई डू लव हर। तो अब ये लोग जो है बात कर रहे होते हैं। दैट इज द वे टू मेक हर स्कॉन यू स्टिल। सिलिबस, ओ कॉरिन, दैट दाउ न्यूस्ट हाउ टू लव हर। नाउ दाउ वर्ड मीन्स यू होता है। तो कॉरिन कहता है, मतलब ये लोग कुछ लव अफेयर के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो कॉरिन कहता है अरे हाँ ऐसी तरीके से हम उसको जानते थे। सिलिबस नौजवान लड़का है, कॉरिन जो है वो बूढ़ा है। तो सिलिबस जो है प्यार के बारे में उस कॉरिन से पूछ रहा होता है कि व्हाट इज लव एंड हाउ यू यूज टू लव योर सोलमेट। तो कॉरिन कहता है आई पार्टली गेस फॉर आई हैव लव्ड एयर नाउ। सिलिबस, नो कॉरिन, बीइंग ओल्ड दाउ कैंस नॉट गेस। कॉरिन कहता है कि मेरी अब उतनी याददाश्त तेज नहीं है, मुझे याद भी नहीं कि मैंने उसे कब प्यार किया था। तो सिलिबस कहता है नहीं कॉरिन, बूढ़े होने के बाद में तो क्या गेस नहीं कर सकते। दाउ इन दाई यूथ दाउ वॉज a true lover, was as true a lover as ever sighed upon a midnight pillow. But if thy love were ever like to mine, as sure I think did never man love so. अब सिलिबस जो है कहता है कि नहीं तुम गेस नहीं कर सकते, जो कि दाई यूथ मतलब जब तुम जवान थे, दाउ वॉज अ ट्रू अ लवर, तुम्हारे जैसा लवर कौन था। एज एवर साइड अपॉन अ मिडनाइट पिलो, जैसे रात में तकिए पर लेटते समय तुम सोचते थे। बट इफ दाई लव वर एवर लाइक टू माइन, एज श्योर आई थिंक डिड नेवर मैन लव सो। और तुम्हारी तरह ही प्यार अगर मुझे मिल जाए तो जान जाओ कि मुझसे बड़ा खुशनसीब इंसान कोई नहीं होगा। हाउ मेनी एक्शंस मोस्ट रिडिकुलस हैज दाउ बीन ड्रॉन टू बाय दाई फैंटेसी। कितने एक्शन रिडिकुलस, कितने चीज़ें बेकार हुई होंगी और कितनी बार तुम इस खूबसूरती को देख करके तुम लोभित हुए होगे, तुम मोहित हो गए होगे। कॉरिन कहता है इनटू 1000 दैट आई हैव फॉरगॉटन। तो कह रहा हाँ मैं मतलब अब कॉरिन बताता है अपनी नौजवानी के समय का कि हाँ हज़ारों लोगों से मेरी मुलाकात हुई, बहुत सारे खूबसूरत लोगों से मुलाकात हुई, लेकिन अब मुझे याद नहीं है। Syllabus, O thou didst then never love so heartily, if thou rememberst not the slightest folly that ever love did make thee run into, thou hast not loved, or if thou hast not sat as I do now, wearing thy hair in thy wisest praise, thou hast not loved, or if thou hast not broken from company abruptly as my passion now makes me, thou hast not loved, O फिवे एग्जिट चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो है सिलिबस फिर उसी को यहीं पर प्यार के बारे में कह रहे हैं, तुम झूठ बोल रहे हो मुझसे, अब तुम बुढ़े हो गए हो। कॉरिन से कह रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो मुझसे, तुम नहीं बताना चाह रहे हो जो कि तुमने प्यार किया है, अब तुम मुझे नहीं बताना चाहते, ये गलत बात है। कोई बात नहीं, दाउ हैज़ नॉट लव, चलो ठीक है तुमने प्यार नहीं किया। ओ फिर भी मतलब ऐसे गुस्सा करके वो चला जाता है। रोज़ालिंड, अलास पुअर शेफर्ड सर्चिंग ऑफ दाई वोंड, आई हैव बाय हार्ड एडवेंचर फाउंड माइन ओन। अब रोज़ालिंड जो है सारी बातें वो सुन रही थी, तो जब देखी कि वो चला गया सिलिबस, तो कहती है अरे बेचारा, अपने दिल की तसल्ली ढूंढ रहा था, वो चला गया। आई हैव माई हार्ड एडवेंचर फाउंड माइन ओन, कह रहा है मुझे। और फिर रोज़ालिंड किसको याद करती है, मैंने बताया था किससे प्यार हो जाता है उसको, ऑरलैंडो को। वो ऑरलैंडो को याद करती है कि अरे मैं भी तो इस जंगल में उसी के लिए आई हूँ, लेकिन पता नहीं वो कहाँ है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोग इसकी प्रिपरेशन करेंगे, अगला वीडियो मैं कल अपलोड करूँगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।